50 मार्क्स लाके भी आप जेई मेंस में मैथ्स में 99 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो। जब पहली बार मैंने अपने कोचिंग मैथ्स टीचर आशीष अग्रवाल सर से ये सुना था तो मैं शॉक हो गया और सोच में पड़ गया सर क्या बोल रहे हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि ये सच है। रोज मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जिसमें बच्चे पूछते हैं कि भैया सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री के बेसिस में क्या हम 99 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हैं, और इसका जवाब है नहीं। जितने भी स्टूडेंट्स का आईआईटी एनआईटी का ड्रीम रह जाता है उसका मेन कारण होता है कि उनका मैथ्स वीक होता है, और उसका मेन रीजन होता है कि वो मैथ्स को प्रॉपर टाइम देते ही नहीं है। जेई 2024, जेई 2025, जेई 2026 इवन हर साल सेम कहानी रिपीट होती है। इसलिए आज मैं कोई आपके लिए मोटिवेशन नहीं लेके आया हूं, एक कंप्लीट प्रैक्टिकल मैथ्स का रोड मैप लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अभी बचे हुए टाइम में आपको क्या करना है, कौन से चैप्टर्स प्रायोरिटी में रखना है, कहां से प्रैक्टिस करना है, कौन से पीवाईक्यूज करना है, और सबसे जरूरी बात कैसे अपने वीक मैथ्स को अपने स्ट्रेंथ बना सकते हो। क्योंकि आज आप जो थोड़ा सा टाइम दोगे वही मैथ्स आपको कल जाके आईआईटी तक पहुंचा सकता है। बाकी वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले कमेंट में लिख दो मैथ्स फोरेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जेई मेंस का मैथ्स पेपर एनालिसिस से, जिसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि वेटेज क्या रहता है, क्लास 11 का कितना पोर्शन रहता है, क्लास 12 का कितना पोर्शन रहता है। अगर आप क्लास 11 का पोर्शन स्क्रीन में देखोगे तो 45% क्लास 11 रहता है और क्लास 12 55% रहता है। मोस्टली क्लास 12 के क्वेश्चन रहते हैं। ये 55 मैंने एवरेज बताया, बट 55 से लेकर 60% तक भी 12 का चल जाता है। अगर और मैं इजी, हार्ड और मीडियम की बात करूं तो 20% पेपर बहुत ही इजी होता है मैथ्स का, मीडियम होता है 50% पेपर, और 30% पेपर आप टफ मान सकते हो, मतलब थोड़ा लेंदी साइड में जो कैलकुलेटिव वे में होता है या फिर थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस भी पूछते हैं, वो 30% पेपर होता है। अब अगर आप 99 परसेंटाइल टारगेट कर रहे हो तो आपको रियलिस्टिकली कितना मार्क्स टारगेट करना है मैथ्स में, वो मैं आपको बताता हूं। देखो, अगर मैंने लास्ट प्रॉपर ईयर्स का 4-5 ईयर्स का डेटा लिया है, उसका एवरेज आउट करके आपको मार्क्स बता रहा हूं, जो 55 से लेके 60 है। देखो लास्ट कुछ ईयर्स में क्या हुआ, 2026 2025 में मैथ्स का डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ा है और बच्चे स्कोर भी अच्छा कर रहे हैं, जिसके कारण क्या है, एवरेज जो है वो हायर साइड में जा रहा है। इसलिए आपको इन शॉर्ट 50 से लेके 60 मार्क्स तक टारगेट करना है मैथ्स में 99 परसेंटाइल स्कोर करने के लिए। अब देखो, मैथ्स में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करो। और स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या है कि आपका जो 80% पेपर है वो 50% सिलेबस से आता है। इसलिए आपको सबसे ज्यादा फोकस क्या करना है, वो टॉपिक्स पे करो, वो चैप्टर्स पे करो जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट हाई वेटेज चैप्टर्स बताऊंगा जो आपको प्रायोरिटी में करना है, और उन चैप्टर्स में कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सब कुछ रिकॉर्ड करूंगा मैथ्स। तो अब मैथ्स में आपको प्रायोरिटी ए में दिख रहा है सारे चैप्टर्स जो शॉर्ट टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ आपको डेटा भी दिख रहा है, 2024 में टोटल कितने क्वेश्चंस आए, 2025 में टोटल कितने क्वेश्चंस आए, 2026 में टोटल कितने क्वेश्चंस आए, और पर शिफ्ट कितना क्वेश्चन अगर हम एवरेज करके बताएंगे तो कितना पूछा जा रहा है, वो भी मैंने दे दिया डेटा में। तो आप देख सकते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही फेवरेट चैप्टर है। ये पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मिला के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं एनटीए। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, 3D ज्योमेट्री, वेक्टर अलजेब्रा, सीक्वेंस एंड सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम, डेफिनेट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, ये ओवरऑल सारा मिला के अगर आप 2026 में देखोगे तो 32 से लेके 80 मार्क्स का पेपर इन जनरल पूछा गया था सिर्फ 2026 में। अब बात करते हैं प्रायोरिटी बी वाले चैप्टर्स में। प्रायोरिटी बी क्या है, मैनेजेबल टॉपिक्स है, थोड़ा टफर साइड है, मतलब पूछे जाते हैं क्वेश्चंस बट थोड़ा टाइम लगता है करने में कवर अप। इसमें है सेट्स एंड रिलेशन, स्टैटिस्टिक्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनइक्वालिटीज, डिफरेंशिएशन। अब बात करते हैं प्रायोरिटी सी वाले में, जिसमें एफर्ट्स बहुत लगाना पड़ता है और नंबर एफर्ट्स के बेसिस में थोड़े कम मिलते हैं, इसलिए मैंने प्रायोरिटी सी में रखा है। जैसे हो गया लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर, इनडेफिनिट इंटीग्रल्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। अब देखो, मैं सारे जो चैप्टर्स मैंने बताए हैं प्रायोरिटी वाले, उन सब चैप्टर्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताता हूं, जिससे आप जब भी क्वेश्चंस कर रहे हो तो इन टॉपिक्स को तो बहुत अच्छे से करना है क्वेश्चंस करते समय, थ्योरी करते समय, ठीक है। अब जैसे आपको साइड में चैप्टर नेम दिख रहा है और राइट साइड में आपको सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जिन जिन टॉपिक्स में पूछे जा रहे हैं। जैसे अगर मैट्रिसेस से बात करें तो फॉर्मेशन एंड बेसिक ऑफ मैट्रिक्स से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, बेसिक अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस से, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट एंड इट्स प्रॉपर्टीज, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सिमिलरली अगर आप डिटरमिनेंट्स के केस में देखोगे तो एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट्स हो गया, इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स और समेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 3D ज्योमेट्री में बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बेसिक ऑफ अ पॉइंट इन 3 डायमेंशन, लाइन इन स्पेस, प्लेन इन स्पेस, लाइन एंड प्लेन, ये सब के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज में बात करें तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, समेशन ऑफ सीरीज बहुत पूछा जाता है, और बाकी ये सब टॉपिक्स भी आपको दिख रहे हैं जो पूछा जाता है। बाइनोमियल थ्योरम में बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है टर्म्स ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। उसके साथ साथ और भी है मल्टीनोमियल थ्योरम, सम ऑफ सीरीज, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वेक्टर अलजेब्रा की बात करें तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स और अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स,
बाकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये सबसे भी क्वेश्चंस आते हैं। प्रोबेबिलिटी की बात करें तो क्लासिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी बहुत ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे, और रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्वेश्चंस आते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल्स की बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन से क्वेश्चंस आते हैं अच्छे खासे। फंक्शंस में आप देख सकते हो टाइप्स ऑफ फंक्शन, मैपिंग हो गया, डोमेन हो गया, फंक्शनल इक्वेशन हो गया, इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिमिट्स में ये सारे टॉपिक्स पूछे जाते हैं, जिसमें से अलजेब्रिक और रैशनल लिमिट्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में दोनों ही टॉपिक से पूछे जाते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। पीएनसी में बात करें तो परम्यूटेशन अरेंजमेंट अंडर कंस्ट्रेंट कुछ क्वेश्चंस उसके बेसिस में दिया जाता है। एरिया अंडर कर्व में एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व सबसे ज्यादा इसी से मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। जेईई में सिलेबस कंप्लीट करना हाफ बैटल है। एक्चुअल गेम तब स्टार्ट होता है जब आप कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करो, वो भी स्पीड और टाइम एक्यूरेसी के साथ। घर में क्वेश्चन सॉल्व करना और एक्चुअल एंटी एग्जाम इंटरफेस में वो भी टाइमर के साथ टेस्ट देना, दोनों कंप्लीटली डिफरेंट चीज है। और इसके लिए मैथोंगो का जेईई क्विजर टेस्ट सीरीज काफी यूजफुल हो सकता है। जेईई 2026 के 2860 प्लस टॉपर्स ने क्विजर का टेस्ट यूज किया। क्विजर में आपको 1000 प्लस टेस्ट मिलते हैं एग्जैक्ट एंटी इंटरफेस पर, चैप्टर वाइज टेस्ट से लेकर फुल लेंथ जेईई मेंस मॉक तक। और टेस्ट के बाद आपको 15 पेज का डिटेल एनालिसिस मिलता है, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सको कि मार्क एक्जैक्टली कहां कट रहे हैं, कहां सिली मिस्टेक हो रहे हैं। अब अगर आप प्राइस की वजह से हेजिटेट कर रहे हो तो 15 अगस्त को मैथोंगो का बिगेस्ट सेल आजादी का रंग आईआईटी के संग आ रहा है। सेल सिर्फ 6 बजे से लेकर 12 मिडनाइट तक लाइव रहेगी और ये ईयर का हाईएस्ट डिस्काउंट है। इसके बाद आपको इतना डिस्काउंट कभी नहीं मिलेगा। नीचे दिए गए लिंक से फ्री रजिस्ट्रेशन करो, जिससे तुम्हें पर्सनल कूपन मिलेगा, जिससे और ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा टेस्ट सीरीज में। बट ये सिर्फ 1000 स्टूडेंट को कूपन मिलेगा। और अगर आप जेईई मेंस और जेईई एडवांस दोनों टारगेट कर रहे हो तो कॉम्बो इज ऑलरेडी एट अ डिस्काउंटेड प्राइस और आपके कूपन से डिस्काउंट और बढ़ जाएगा। अब देखो, मैंने सारे चैप्टर्स बता दिए, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए। अब क्या सीक्वेंस हो? सबसे पहला चीज, लेक्चर्स कहां से देखने हैं, कौन से लेक्चर्स देखने हैं। देखो, अगर अभी तक आपका लेक्चर्स हो रखा है, बहुत सारे चैप्टर्स आपके ऑलरेडी हो रखे होंगे तो वेल एंड गुड। नहीं हो रखा है तो आप डिटेल लेक्चर फॉलो कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन आप किस स्टेज में हो। अगर एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो बहुत ज्यादा टाइम है नहीं, डिटेल लेक्चर देख नहीं सकते हो। कुछ वन शॉट्स आप फॉलो कर सकते हो, जैसे निशांत वोरा सर के वन शॉट्स आप फॉलो कर सकते हो, मोहित त्यागी सर के लेक्चर्स है वो भी फॉलो कर सकते हो। और मंजिल में अगर आप जेईई वाला में देखोगे, आशीष अग्रवाल सर के लेक्चर्स है वो भी फॉलो कर सकते हो। ये बहुत अच्छे लेक्चर्स है। वंस यू आर डन विद लेक्चर, सॉल्व एग्जांपल्स करो। सॉल्व एग्जांपल्स से आप जब एग्जांपल्स के सॉल्यूशंस देखोगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगा कि कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। और सॉल्व एग्जांपल्स हो जाने के बाद आप अनसॉल्व क्वेश्चंस करो, जो आपके कोचिंग के मटेरियल्स में मिल जाएंगे, जैसे डीपीपी सॉल्व कर लो। जितना ज्यादा मैथ्स में प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैथ्स में प्रैक्टिस इज द की, जो आपको करना ही है। प्रैक्टिस करोगे उतना आपका अंडरस्टैंडिंग टॉपिक में भी बेटर होगा और उतने सारे आप क्वेश्चंस कर सकोगे। फिर उसके बाद आपको पीवाईक्यूज करना है। लास्ट 3-4 इयर्स के पीवाईक्यूज मैंडेटरी है, उससे ज्यादा करो तो वेल एंड गुड। बट अगर टाइम नहीं है तो 3-4 इयर्स तो आपको करना ही है। देखो, ये तो मैंने अपने साइड से बता दिया। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि आपको मोटिवेशन डेली बेसिस में चाहिए, तो उसके लिए हमने एक पर्सनल मेंटरशिप प्लान निकाला है, जिसमें आईआईटी बॉम्बे के जो मेंटर्स है, जिनकी ऑल इंडिया रैंक अंडर 500 है, वो आपको डायरेक्टली पर्सनली आपकी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग गाइड करेंगे। उसका बाकी सारा डिटेल्स आप टॉपर्स क्लब की वेबसाइट में देख सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। मेंटर आपसे 24/7 कनेक्टेड रहेगा, आपकी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग आपको टास्क देगा। तो बहुत ही इफेक्टिव वे है। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप भी इस मेंटरशिप का पार्ट बन सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी मैथ्स के जितने भी मटेरियल्स है, कुछ भी है, आप सारे व्हाट्सएप चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे इस वीडियो पे 500 लाइक्स क्रॉस हो जाएगा, सारे मटेरियल्स जेईई के मैं वहां पे अपलोड कर दूंगा। बाकी कुछ भी है तो कमेंट्स में लिख दो, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा अगर आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हो। सिर्फ मैं सब्सक्राइबर का ही रिप्लाई करता हूं। थोड़ा सा हार्श हो सकता है, बट हाँ, जो मेरे से कनेक्टेड रहते हैं मैं उन्हीं को ज्यादा टाइम देता हूं। दैट बीइंग सेड, अपना बेस्ट दो, कुछ भी प्रॉब्लम में तो पूछ लो। और हाँ, ये लास्ट का टाइम है, अच्छे से यूटिलाइज करो। सो दैट्स इट फॉर दिस।